अखिलेश यादव ने अजय राय और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी पलटवार किया है। हरदोई में लोक जागरण यात्रा में पहुंचे अखिलेश यादव ने अजय राय के बयान पर कहा कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी तो उनको कुर्सी तक की जगह नहीं मिली थी। वहीं कमलनाथ के अखिलेश वकीलेश वाले बयान पर भी उन्होंने कहा जिनके नाम में ही कमल है वो अखिलेश कैसे वकीलेश ही कहेंगे। जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं वो गठबंधन में कहीं उनकी कुर्सी तक नहीं थी जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। तो इंडिया गठबंधन एक अलग विषय है और मध्य प्रदेश में क्योंकि समाजवादी पार्टी से बातचीत हुई थी, समाजवादी पार्टी को जो पहले से हमारी पार्टी और संगठन के प्रत्याशी जीते हैं या जहां पर हमारी पार्टी ने अच्छा वोट पाया है उन्हीं पार्टी सीटों पर हमारी बातचीत हुई थी। कमलनाथ जी से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और नाम देखो इनका कितना अच्छा है। जिनके नाम पे ही कमल हो, जिनके नाम में ही कमल हो तो वकीलेश ही कहेंगे और क्या, अखिलेश तो नहीं कहेंगे ना। इससे पहले अखिलेश यादव ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को चिरकुट नेता बताया था। मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। वहीं गोंडा से खबर है जहां बीजेपी सांसद कीर्ति वर्धन सिंह ने अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के अजय राय को चिरकुट वाले बयान पर कहा कि उनकी पार्टी का तकिया कलाम है। जब कोई आदमी निराश हो जाता है, उसको लगता है कि उसका सपना बहुत जल्द टूटने वाला है तो वो थोड़ा बोलने में बेकाबू हो जाता है। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जितनी पार्टी इस इंडिया गठबंधन में है वो सब कांग्रेस से टूट कर अलग हुई है। ये क्षेत्रीय पार्टियों के स्टेट लेवल की पार्टी है। इनकी पहचान, इनका जीवित रहना तभी संभव है जब कांग्रेस खत्म होगी और कांग्रेस के साथ रहकर ही इनका अस्तित्व बचेगा ही नहीं। ये बात तो अच्छी तरीके से जानते हैं। वो मच्छर पकड़ने की बात कर रहे हैं, उनसे पूछे कि उनके सरकार में कितने क्रिमिनल, कितने गुंडे, कितने माफिया पूरा आजादी के साथ घूमते थे, ये उनसे मैं पूछना चाहता हूँ। अब मच्छर की बात कर रहे हैं, मच्छर तो जरा सा खून चूस के चला जाता है। इन माफियाओं ने तो पूरे प्रदेश को चूस डाला, भोली भाली जनता को चूस डाला, तमाम निर्दोषों का काम तमाम कर दिया, तमाम महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं हुआ। तो अखिलेश यादव को कोई हक नहीं बनता है इस तरह के सवाल करने का। देखिए भाई साहब, चिरकुट तो उनके पार्टी का तकिया कलाम है। बहुत पहले उन्हीं के एक पार्टी के नेता ने चिरकुट कहा था, अगर आपको याद हो तो। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब वो इस धरती पर नहीं है, लेकिन मैं इस सब से तो देखिए जरा, लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। इसमें बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। तो एक तरफ अखिलेश यादव लगातार अजय राय पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। अजय राय का भी ये कहना है कि वो अपने बयान पर कायम है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा है। अगर सियासत अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। एसटी हसन ने अजय राय को सी ग्रेड का नेता कह डाला है। तो अब बयानबाजी लगातार जारी है, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन की बात की जा रही है, लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़ने की बात की जा रही है, लेकिन अभी से ही ये इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर जो गहमा गहमी शुरू हुई, सीट शेयरिंग को लेकर जो गहमा गहमी शुरू हुई, वो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और खुलकर, चाहे वो अखिलेश यादव हो वो बोल रहे हैं, अजय राय है वो भी बोल रहे हैं, एसटी हसन जो सांसद है सपा के वो भी खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब इसका क्या भविष्य रहने वाला है इंडिया गठबंधन का, इसका अंदाजा अभी से लगना शुरू हो गया है और इसी वजह से बीजेपी भी अब इसमें कूद गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से इंडिया गठबंधन की राह होने वाली है, इस पर अब सवाल खड़े होने लाजमी है। क्योंकि जो बयानबाजी हो रही है, सपा और कांग्रेस में खींचतान लगातार जारी है। अखिलेश यादव ने बयान दिया, चिरकुट कहा, उधर अजय राय ने अपनी बात कही। उनका यह कहना है कि शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। एसटी हसन ने भी इस पर अपना बयान दे डाला, उन्होंने भी निशाना साधा, अजय राय को सी ग्रेड का नेता कह डाला और ये कह दिया कि अपने जो ए और बी के जो नेता हैं ग्रेड के, उनसे सीख लेना चाहिए, मैनर्स सीखना चाहिए, एटिकेट सीखना चाहिए। तो अब
सीट शेयरिंग को लेकर ये खींचातानी शुरू हो चुकी है। और अभी ये मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश की तो बात ही नहीं आई है। जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए सीट की बात आती तो शायद और यहाँ पर मामला और बढ़ता दिखता, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव में ही खींचातानी सामने आ गई है और इसी वजह से इंडिया गठबंधन को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सपा और कांग्रेस के बीच, दोनों के बीच खींचतान शुरू हो गई है। तो लगातार सियासत गर्माती जा रही है। सपा और कांग्रेस के बीच खींचतान शुरू हो चुकी है। चिरकुट, जेब कतरा, सड़क छाप गुंडे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो भी एक सीट शेयरिंग से शुरू हुआ जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। सपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिषेक राय जी। बहुत स्वागत है अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक जी, लगातार ये बयानबाजी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने चिरकुट कहा, अजय राय भी अपने बयान पर कायम है। क्या यही इंडिया गठबंधन के मायने रहेंगे आगे? देखिए, इंडिया गठबंधन कांग्रेस को तय करना है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। अगर वो, हम लोग जितने भी मीटिंग्स में गए, कहीं भी ये बात नहीं है कि प्रदेश स्तर का गठबंधन है या 24 का गठबंधन है। वो गठबंधन की बात हुई थी। और रही बात जो अजय राय जी कर रहे हैं, उनके पास कहते हैं ना अनभिज्ञता है। पहले नॉलेज गेन कर लें, फिर किसी बड़े नेता के ऊपर कटाक्ष करें। कितने चुनाव वो हारे हैं वाराणसी सीट से, उनको खुद पता है। और कांग्रेस की क्या वस्तु स्थिति है, 1-2 विधायक है उनके, और वो सपा के ऊपर उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं यहाँ मजबूत है। मजबूत रह लीजिए साहब। हमने आपसे घोषी के लिए मदद मांगी थी, हमने हर बार आपको अमेठी और रायबरेली में मदद दी है। तो ऐसी बात तो नहीं है। अजय राय जी शायद कहते ना मेमोरी का उनका वो गायब हो रही है। उनको हमेशा ये याद रखना चाहिए, बिना सपा की मदद के ना अमेठी जीत पाएंगे ना रायबरेली भी जीत पाएंगे। तो अभिषेक जी, यानी खींचतान तो शुरू हो चुकी है, लेकिन शब्दों की जो बात सामने आ रही है, देखिए नहीं, कोई खींचतान नहीं है। ये कहते हैं ना, ये लोकल प्रदेश लेवल की जो इनकी पॉलिटिक्स है, ये अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपने आप को ज्ञान अपने बढ़ाने के लिए, अपने कहते हैं सुप्रीमो के पास अपना नंबर बढ़ाने के लिए कि साहब हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये उस तरह की ओछी राजनीति हम इसको कहते हैं। लेकिन अभिषेक जी, लगता है ये जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है ये सही है? कंप्लीट हो जाने दीजिए जी। जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व से जो हमारी बात हुई, हम शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। इतने प्रदेश हैं, हम सारे प्रदेश अध्यक्षों की बात तो नहीं ले सकते। और उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, ये अजय राय थोड़ी डिसाइड करेंगे। ये अजय राय डिसाइड करेंगे कि आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी डिसाइड करेंगे, कि प्रियंका जी डिसाइड करेंगे, कि राहुल गांधी जी डिसाइड करेंगे, कि अजय राय डिसाइड करेंगे? कांग्रेस पहले इस बात को तय कर ले। कांग्रेस को जो तय करना है वो कर ले, क्योंकि उन्हें बहुत क्लियर ये मैसेज, हम प्रमुख विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश के, और इस तरह की बयानबाजी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे कहते हैं ना ओछी राजनीति, हम इसको मानते हैं। ठीक। कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवक्ता कुलभूषण जी। बहुत स्वागत है कुलभूषण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुलभूषण जी, आप पे ये कहा जा रहा है कि ये आप नंबर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर सीट शेयरिंग पर पहली बात आपकी नहीं मानी गई, आपने जो सपा ने बात कही थी वो आपने नहीं मानी, और उसके बाद बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए दीपाली जी, कोई भी जो राजनीतिक समझौता होता है वो दोनों तरफ से चलता है। दरअसल कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो सम्मान करना नहीं जानते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो समझौते हो, चाहे वो सिद्धांत हो। तो इसलिए कुछ इस तरह की चीजें उभर के आ रही हैं। हर पार्टी अपने तरह से अपना काम करती है, उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन आप हर बात को नकार दें। जब बात चल रही थी सीट शेयरिंग की मध्य प्रदेश में, और तब तक आपकी लिस्ट आ जाती है, फिर आप दूसरी लिस्ट जारी करने पे आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप नियमों को तोड़ रहे हैं, सिद्धांतों को तोड़ रहे हैं। और बाकी अगर जो प्रदेश स्तर पर पार्टी की बात की जाए तो दोनों पार्टियां अपना अपना काम कर रही, लेकिन इस तरह की भाषा, इस तरह की बातचीत किसी भी बड़े नेता से शोभा नहीं देती है। तो कुलभूषण जी, आपके नेता भी तो इसी तरीके की बातें कर रहे हैं, ऐसी तो बयान दे रहे हैं। कमलनाथ को देखिए, उन्होंने किस तरीके का बयान दिया है, तो क्या ये भाषा शोभा देती है? नहीं, कोई गलत बयान नहीं कांग्रेस की तरफ से आया है, कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन किसी को गाली देना, किसी के लिए अपशब्द बोलना, चिरकुट बोलना, ये चिरकुट क्या शब्द? ठीक है, इसका जवाब ले लेते डॉक्टर अभिषेक, जवाब दीजिए।
कुलभूषण जी हमारे बड़े भाई हैं और कुलभूषण जी को मैं बहुत क्लियर कट बताना चाहता हूं कि आदरणीय कमलनाथ जी ने हमें 6 सीट का आश्वासन दिया था, खुद बुला के दिया था और साथ में हम लोग वहां पे प्रचार कर रहे थे। जब हमारे सिटिंग विधायक के खिलाफ आपने कैंडिडेट खड़ा पहले कांग्रेस ने किया ना, कि हमने पहले कैंडिडेट खड़ा किया। जब आप समझौता नहीं मान रहे हो, आपके पास तो बड़ा दिल होना चाहिए। हम तो अमेठी और रायबरेली आपके साथ पिछली बार भी समझौता नहीं था, तब भी हमने वो सीटें छोड़ दी। हमने क्यों छोड़ दी? हम आदरणीय सोनिया गांधी जी का सम्मान करते हैं, हम आदरणीय राहुल गांधी जी का, प्रियंका दीदी का सम्मान करते रहे, लेकिन आप हमारे सम्मान को हमारी कमजोरी समझ रहे हैं। आपके पास 6 सीटें देने को 230 में नहीं है और उत्तर प्रदेश में आप बड़बल्ला बन के बात कर रहे हो। बागेश्वर की जहां तक बात थी, अजय राय जी ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्हें पता है वहाँ के हरीश रावत जी पूर्व चीफ मिनिस्टर ने यहाँ तक स्टेटमेंट दिया। ठीक है डॉक्टर अभिषेक जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया कुलभूषण तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना होगा ये खींचतान कब तक आगे बढ़ती है। बहरहाल दोनों ही तरफ से बयानबाजी, कटाक्ष जारी है। आगे बढ़ते